हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो यहाँ आपको पता ही है मैं गांव में आई हुई हूँ और सिलाई मेरे से पहले आ गई है, मैं बाद में आई हूँ। तो जहाँ भी मैं जाती हूँ सिलाई मुझसे पहले वहाँ पहुँच जाती है। तो मुझे जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सिलाई का काम ज़रूर करना पड़ता है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ सिलाई का काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि मेरे से हाथ की मशीन से सिलाई का काम नहीं होता है। मैं पायदान वाली मशीन ही चलाती हूँ शुरू से। और यहाँ फिर भाभी बोलने लगी थी मेरे 2-3 सूट सिल दो, तो फिर मैंने मना नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी छोटी वाली भाभी के अभी तक कपड़े नहीं सिले हैं। शादी पे ही सिले थे उनके, जो शादी में गए थे तो वही कपड़े रेडी किए थे। तो अभी तक मैंने उनका कोई सूट नहीं बनाया, और ना ही मैं जब से आई हूँ रहने के लिए तो मैंने उनका कोई सूट नहीं बनाया। तो इसलिए मैंने मना नहीं किया। पहली बार उन्होंने बोला तो उन्हें बुरा लग जाता, इसलिए मैंने बोल दिया कोई बात नहीं। और छोटे बाबू के भी मुझे नेकर बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि बरसात हो रही है। जब से हम यहाँ आए हैं हमें 8-10 दिन हो गए हैं, बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। और छोटे बच्चे टॉयलेट जल्दी जल्दी करते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे थोड़े से नेकर बनाने पड़ रहे हैं बाबू के। और बिछौनी भी बनाऊंगी, और एक मैंने कैप भी बनाई है। और फिर यहाँ आ गए थे किन्नर बाबू की बधाई लेने। ये 3-4 दिन पहले भी आए थे, तो 3-4 दिन पहले मम्मी घर पर नहीं थी, तो हमने बधाई के लिए मना कर दिया था, मेरे भाई ने और मैंने। दे तो हम भी देते, लेकिन अच्छा नहीं लगता। बड़े अगर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मान भी गए थे, इन्होंने मना नहीं किया। बोला कोई बात नहीं, मम्मी को आ जाने दो आपकी, तो तभी मैं बधाई लेके चली जाऊंगी। वैसे तो एक बार दूर से आती हैं, हस्तिनापुर से। वैसे तो हमारे गांव की हैं, पर गांव में नहीं रहती हैं, ये हस्तिनापुर में रहती हैं। और ये आज तीसरे चौथे दिन आई हैं। इनका हम वेट कर रहे थे, क्योंकि जो काम हो जाए टाइम पर वो ही अच्छा है। जो काम टाइम पे निपट जाए तो अच्छा होता है, अगर फिर उसकी टेंशन ही रहती है। तो देखिए बहुत ही अच्छा नाच गाना इन्होंने किया था, और काफ़ी टाइम तक किया। इन्होंने बहुत सारे गीत गाए थे, नाचना गाना खूब किया था। और जो गाज़ियाबाद में आते हैं किन्नर, वो तो बस एक ही गीत गाते हैं, बस नाम ही करते हैं, शगुन का एक ही गाते हैं, उसके बाद वो नहीं गाते हैं। बस उन्हें बधाई चाहिए, और बधाई भी बहुत ज़्यादा लेते हैं वहाँ पर। यहाँ पर इतनी नहीं लेते हैं, यहाँ पर ये मान भी जाते हैं, वहाँ पर नहीं मानते हैं। बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए जितनी भी ये बधाई मांगते हैं, वैसे लेडीज़ें कम कर लेती हैं और ये भी कम कर लेते हैं, इतना ज़िद्दी नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ज़िद्दी हैं, जितनी मांगते हैं उतनी लेत कर ही जाते हैं, नहीं तो ये अपना रंग रूप दिखाने लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे थे, और बहुत ही दुआएं देकर गए हैं बाबू को, और अब ये दुआएं दे रहे हैं, और थोड़ी सी गालियाँ भी देते हैं। आपको पता ही होगा, आपके यहाँ कैसे कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए बुआ को, दादी को, ताई को, सबको गालियाँ दे रहे थे, और बाबू को बहुत ज़्यादा बधाई, प्यार और बहुत ही आशीर्वाद दिया इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा घर में। और इनकी दुआएं ही लेनी चाहिए, बद दुआएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी दुआ फलती है। और बद दुआ से हम जो उसको भी ये बद दुआ दे देते हैं उसको बर्बाद ही कर देते हैं। और देखिए अभी है ये शाम का टाइम, मैं ऊपर खाना बनाने आ गई हूँ। दिन में मैंने सिलाई की थी, मैंने भाभी के 2 सूट सिले हैं, उनकी पैंट और सलवार नहीं सिली है। तो दिन में जब चाय बनी थी तो पापा घर पर नहीं थे, तो पापा का अब चाय पीने का मन था, क्योंकि आज बरसात है, पापा घर पर ही थे, काम वाम पर नहीं गए थे। तो फिर पापा के लिए मैं यहाँ चाय बना रही हूँ, और अपने लिए भी खाना बनाऊँगी, क्योंकि मेरा और मेरी बेटी का आज मंडे का फास्ट है। और वैसे तो मैं दही पराठा खाती हूँ, लेकिन बेटी बोली मैं दही पराठा नहीं खाऊँगी, मेरे लिए कुछ मीठा बनाओ। तो उसने पूरियाँ बनाने के लिए बोला है मीठी, और मैं गुड़ घोला है मैंने भगोने में, और अब मैं मीठी पूरियाँ बनाती हूँ। आप क्या खाते हो फास्ट में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और खिचड़ी मैंने छोंक दी है, कुकर में सीटी आ रही हैं, तो भाभी के लिए खिचड़ी बन रही है। और सुबह मैंने भाभी के लिए दाल बनाई थी, दाल और रोटी। तो भाभी इतना खाना अभी नहीं खा रही हैं, क्योंकि उनके अभी टाँके नहीं कटे हैं, 15-16 दिन हो गए हैं, लेकिन उनके टाँके अभी अच्छे से नहीं सूख पा रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है। एक हफ्ते से बराबर बरसात हो रही है जब से हम यहाँ आए हैं। हमने यहाँ धूप देखी ही नहीं है, हमें 10 दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, और यहाँ पर हमने धूप नहीं देखी। रात दिन बारिश हो रही है, और बाबू के कपड़े भी सुखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इधर आटा लगा रही हूँ, उधर मैं रोटी का आटा लगाऊंगी। मैं अपने निक्कू बाबू का और भाभी के लिए खाना बनाती हूँ, और जो बाकी घर वाले हैं उनका बड़ी भाभी खाना बनाती हैं। और देखिए ये मेरा छोटा भतीजा है इधर,
ये नींबू पानी मांग रहा है, मैं इससे मना कर रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम है, ठंडा मौसम हो रहा था, नींबू पानी रहने दो। लेकिन इसने कल से आफत मचा के रखी हुई है। फिर ये खुद ही बनाने लगा। इसकी मम्मी ने बोला, मैंने बोल दिया अपने आप बना लो, फिर ये खुद ही बना रहा है। और मैंने दीक्षा से बोला इसकी वीडियो बना लेना, तो वीडियो बनाने के लिए मना कर रहा है। तो इसने नींबू पानी बना दिया, कुछ इसने बनाया, कुछ दीक्षा को बोल दिया था मैंने, फिर दीक्षा ने बनाया है इसका नींबू पानी और पिया है नहीं इसने। बस बच्चे जिद ही करते हैं हर चीज़ की। तो यहाँ मैं पूरियाँ बनाने लगी हूँ और टाइम भी काफ़ी हो गया है, मेरा फास्ट भी बहुत लेट हो जाता है खुलने के लिए। 8 साढ़े 8 बज गए थे। और चाय मैंने दे दी है, पापा को नीचे भिजवा दी है और अभी मुझे भाभी के लिए भी चाय बनानी है। तो मेरा बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पर। और देखिए लाइट चली गई है, बहुत लाइट जाती है गांव में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइट की। और बाबू के कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं, तो लाइट का इंतज़ार करते रहते हैं। पानी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट चली जाती है। तो आपको पता ही होगा गांव में भी नल वल नहीं है, यहाँ पर सबके समरसेबिल ही हैं और पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। गांव हो या शहर, आजकल लाइट के बगैर कुछ भी नहीं है। और देखिए इधर फिर मैं भाभी के लिए चाय बना रही हूँ और हमारी भैंस दूध नहीं दे रही है, तो दूध की थैली आती है और सुबह लेते हैं दूधिया से, लेकिन जो डेयरी दूधिया से दूध लेते हैं वो अच्छा नहीं आता है। सुबह आता है लेकिन वो कम पड़ जाता है। फिर थैली आती है चाय बनने के लिए और थैली का दूध बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं गाज़ियाबाद में भी अपना भैंस का ही दूध लेती हूँ। भैंस का ही दूध की चाय मुझे अच्छी लगती है और पीने में भी भैंस का ही अच्छा लगता है। और ये रात का टाइम है, खाना पीना सब हो गया था सबका और मैं यहाँ कपड़ों की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि दिन में इतना टाइम नहीं मिल पाता। फिर दिन में घर का काम करने के बाद मैं फटाफट सिलाई करने लग जाऊँगी। तो 3 सूट मैं भाभी के बना रही हूँ यहाँ पर। मैं कैसे भी टाइम निकालूँगी, मैं बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ भी मैं अपने घर पर भी इतने कपड़े कहाँ भर के ले जाऊँगी, क्योंकि दूर आना जाना है। और मैं अकेले ही आई थी, अकेले तो नहीं आए थे, दीक्षा के पापा छोड़ने लेने, पता नहीं आएंगे या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।